सही है। ये कार्बन के ऑर्बिटल ने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने खुद को अरेंज किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद एंड हम पढ़ रहे होते हैं अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स को और केमिस्ट्री के अच्छे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ला रहे होते हैं। इंशाल्लाह मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ एडवांस केमिस्ट्री MSc कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि लेक्चरशिप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी हेल्प देगी और वैसे भी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। ठीक है जी। और हम चूँकि फर्स्ट ईयर कोर्स चला रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, बहुत ही अच्छे सीक्वेंस के साथ, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत ही न्यू मेथड के साथ, बहुत ही नया मेथड जो आपको इवन आप लोगों को पूरे नेट पर या पूरी यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट अंदाज में मिलेगा। और हम चला रहे हैं दी केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा फिनोमेना था कि जिसमें हम डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी लेवल का बना रहे थे, उनके शेप सेम, उनके एनर्जी सेम, मतलब आइडेंटिकल बना रहे थे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स को आइडेंटिकल बना रहे थे। सच फिनोमेना इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने टाइप स्टार्ट की थी sp3, और sp3 की आज पढ़ रहे हैं पहली एप्लीकेशन, एंड दैट इज हमारे बुक में दिया हुआ है कि द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसका एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आता खामखा है, पेपर में आप लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है जी। ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। बट हम यहाँ पर आज ड्रॉ करने वाले हैं पहला, दैट्स व्हाट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप लोगों के एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो आप लोगों ने कैसे ड्रॉ करना होगा, किताब के परपड़े नहीं लिखने हैं। ठीक है जी। जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज ऐसा लिख दो, मोर देन एनफ है। ठीक है जी। एग्जामिनर को यही चाहिए, एग्जामिनर को परपड़े नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर नहीं चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है जी। सो आते हैं ताकि आप लोग सीख सकें, अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं इस चीज़ को। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। पहले तो याद रखिए मीथेन अल्केन है, और मैंने बताया हुआ था कि अल्केन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अल्केन क्या होती हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं, तो मीथेन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहले तो मीथेन का फार्मूला लिखते हैं। मीथेन फार्मूला क्या हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। CH व्हाट, CH4। मतलब कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मीन्स दैट कि कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाई हैं, और कार्बन के पास होते ही 4 ऑर्बिटल हैं, चारों ने क्या की हुई है, सिग्मा बॉन्ड बनाई हुई। मतलब क्या हो चुकी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। sp3 पहला मेजर पॉइंट। लड़के अक्सर कहते हैं सर ये कैसे कि अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्कीन में भी वही कार्बन हाइड्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्काइन में भी वही कार्बन हाइड्रोजन है sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसा क्यों, आप लोगों ने इसके फार्मूले को देखना है। कौन सा, क्या फार्मूला, CH4। मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, और वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, दैट इज sp3। तो इससे मुराद है मीथेन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मीथेन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। आते हैं भैया स्टार्ट करते हैं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन। हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अच्छा, मीथेन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन एलिमेंट।
एक है कार्बन एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन एलिमेंट। सब ध्यान दीजिएगा छोटे भैया, सब गौर से देखें। आज हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करूंगा कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर में कैसे हल करना है। ठीक है जी, पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक प्रॉपर अंदाज के साथ डिस्कस करेंगे, साथ दीजिएगा। देखिए भैया, दो एलिमेंट है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और हमें पता है एफएससी लेवल पर हम ये बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस एलिमेंट की डिस्कस करते हैं, सेंट्रल एटम। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। मतलब हम यहाँ पर हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते, और हाइड्रोजन वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता, सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि हाइड्रोजन वो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, मगर फिर भी क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, फिर भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मगर हाइब्रिडाइजेशन शो कभी नहीं करता। अच्छा, तो जो एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, याद रखिए पहले हम उनको लिखेंगे। हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करें, हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर। पहला स्टेप आपका हमेशा होगा, याद रखिए, एग्जाम में आप लोगों ने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं। पहला स्टेप आप लोगों का होगा हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला स्टेप किसका होगा? पहला स्टेप हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हमेशा हम उसमें पहले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, ये याद रखिएगा। सही, ये मैं इस तरह लिखवा रहा हूं, मगर आप लोगों ने एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने स्टेप याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो कितनी तरह के एलिमेंट थे? कार्बन और हाइड्रोजन। हम पहले हाइड्रोजन की क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इससे मुराद इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या जाएगा, हम बोलेंगे 1s1 अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, 1s1। ओके है। अच्छा, कितने बॉन्ड बना सकती है हाइड्रोजन? एक बॉन्ड बना सकती है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकती है? एक एलिमेंट उतने बॉन्ड बना सकती है जितने उस एलिमेंट के आखिरी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो कितने अनपेयर्ड है, कितने कंवारे हैं, कितने गैर जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन है? एक। इससे मुराद हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, फिर आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। पहले हम इसकी ग्राउंड स्टेट लिख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। ग्राउंड स्टेट में क्या आ रही है? 1s2, 2s2, 2p2, मतलब 2px1, 2py1, 2pz0। सही है। 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यस। मगर यहां पर कार्बन 2 बॉन्ड बना रही है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। मगर नो, कार्बन ने 2 बॉन्ड नहीं बनाने। कार्बन को हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन वहां पर 4 बॉन्ड बना चुकी है मीथेन में। अब चेक कर लें कितने बॉन्ड बना चुकी है। कार्बन 4 बॉन्ड बना चुकी है। तो क्या करना होगा, हमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन को, जो आखिरी शेल के एस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने अनपेयर्ड कर देना है और इसको एक्साइट कर देना है एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर। तो क्या हो जाएगी, आ जाएगा हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो ग्राउंड स्टेट था, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। ये 1 कहां से आ गई? ये s वाली आ गई। देखिए s में क्या रह गई, अब 1 रह गई, और z में भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 4। इससे मुराद कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी? 4 बॉन्ड बनाएगी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी? 4 बॉन्ड। अच्छा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी। अब सिग्मा बनाएगी या फाई बनाएगी, वो हमें मालूम है वहां से कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है? 4 बॉन्ड बना रही है, सिंगल बॉन्ड बना रही है सारे हाइड्रोजनों के साथ। इस वजह से सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। इससे मुराद कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी जिसमें मैंने आपको लिखवाया हुआ था? वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनती हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। 4 हाइब्रिड, सिग्मा बॉन्ड मीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला हाइब्रिडाइजेशन है कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
कौन सी भैया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे मुराद है कि मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, इससे मुराद है हमें क्या करना होगा? हमें कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवानी होगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? जोर से बोले, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर आप लोग कार्बन के एटम को देखें तो ये इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जरा गौर फरमाइए, ये इसका होता है पहला शेल, ये इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका होता है पहला शेल और ये इसका होता है दूसरा शेल। आप लोगों के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पहले शेल में एक सब शेल होता है, उसका नाम है एस सब शेल, सही है। और कार्बन के पहले शेल में जो एस सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उस एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इससे मुराद है कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 2। ये कार्बन का पहला शेल है और ये कार्बन का दूसरा शेल है। इस पहले शेल में एक सब शेल है, उसका नाम है एस सब शेल, और इस एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये आ रही है 2। अब कार्बन एटम के सेकंड शेल में कितने सब शेल हैं? 2 सब शेल है। एक का नाम है एस और एक का नाम है px, py, pz। इससे मुराद है 2 सब शेल है, एक का नाम है एस और एक का नाम है p, फिर px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ भी? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? px में 1, py में 1, pz में 1, सही है। s में 1, px में 1, py में 1, pz में 1। आप चेक कर लें, यहां पर जो कार्बन के ऑर्बिटल है, सेकंड शेल वाले जो ऑर्बिटल हैं, एस की एनर्जी हमेशा कम होती है, पी की एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा। एस सबसे कम एनर्जी जिस भी शेल में हो, एस की एनर्जी हमेशा उसके पी से क्या होती है? कम होती है। पी ऊपर होता है, पी के ऊपर डी होता है, डी के ऊपर क्या होता है? एफ होता है। ये याद रखिएगा। हर जिस भी शेल में अगर आप बात करें, अगर किसी शेल में एस पी डी एफ ऑर्बिटल हो तो याद रखिए एस की एनर्जी सबसे कम, फिर पी की ज़्यादा, फिर डी की ज़्यादा, फिर एफ की ज़्यादा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी एफ ऑर्बिटल की होती है। तो याद रखिएगा, पहले तो ये बात सुन लें कि एस और पी इन दोनों सब शेल की एनर्जी सेम नहीं है। हालांकि ये एक ही शेल में है, ये पूरे के पूरे किस में पड़ी हुई है? सेकंड शेल में पड़ी हुई। ये सेकंड शेल है, मगर ये सेकंड शेल में जो एस और पी है, याद रखिए इस एस और इस पी की एनर्जी सेम नहीं है। अगर हम इसकी एनर्जी ड्रॉ करें तो इसकी एनर्जी में क्या आ रही है? तो इसकी एनर्जी में फर्क आ रही है। इसकी एनर्जी में क्या आ रही है? इसकी एनर्जी में फर्क आ रही है। एस की एनर्जी क्या है? एस की एनर्जी कम है और पी की एनर्जी ज्यादा है। अब इसी चीज को मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। इसी चीज को, इसी एनर्जी लेवल डायग्राम को मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। ये सेकंड शेल है कार्बन का और ये सेकंड शेल है, और इस सेकंड शेल में एस आ रही है 2s और 2px, 2py, 2pz। ये तीनों सेम एनर्जी के हैं। ये डिजेनरेट कहलाती है, इन्हें बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जो एक सब शेल में मौजूद हों, px, py, pz, इनको हम बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल। मगर ये वाला जो ये इसके साथ सेम नहीं है, ये वाला। तो इनमें और इनमें क्या फर्क है? इनकी एनर्जी में भी फर्क है। देखिए ये एनर्जी में कम है, एस वाले हमेशा क्या होते हैं? कम होती हैं, ठीक है जी। और पी वाले क्या है? हमेशा ज्यादा एनर्जी रखती हैं। तो एस वाले कम एनर्जी, पी वाले ज्यादा एनर्जी। अब इन्होंने बॉन्ड क्या बनानी है? बॉन्ड बनानी है, मगर इनका बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। इनका बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इक्विवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनमें एस और पी की ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन के साथ क्या आएगी? फर्क आएगी। जब एस भी ओवरलैपिंग करेगा और px भी ओवरलैपिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, py भी करेगा, pz भी करेगा, तो जो बॉन्ड बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, और डिफरेंट ताकत के बॉन्ड बनेंगे, डिफरेंट लेंथ के बॉन्ड बनेंगे, डिफरेंट स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनेंगे। इस वजह से हमें क्या करना होगा? टू इक्वलाइज द बॉन्ड, ताकि बॉन्ड इक्वल बन जाए, इक्वल स्ट्रेंथ के बन जाए, इक्वल एनर्जी के बन जाए, इक्वल स्टेबिलिटी के बन जाए। हम क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यहां से आ जाएगी s और यहां से आ जाएगी px, py, pz। तो कितनी आ रही है? एक आ रही है s और 3 आ रही है p। चेक कर ले, एक आ रही है s ऑर्बिटल, सेकंड s 2s, एक आ रही है 2s, एक आ रही है 2px, एक आ रही है 2py और एक आ रही है 2pz। टोटल कितनी ऑर्बिटल आ रही है? 4 ऑर्बिटल आ रही है। ये 4 ऑर्बिटल आ रही हैं, क्या कर रही है? मिक्सिंग कर रही हैं,
हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग से मुराद है हाइब्रिडाइजेशन, डीजनरेशन। हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, डीजनरेशन कर रही है, तो कौन सी डीजनरेशन कर रही है? एक S और 3 P, विच इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक S आ रही है और 3 P आ रही है, ये तीनों मिल रही, चारों मिल रही हैं, मगर याद रहे ये S थोड़ा सा एनर्जी में ऊपर चला जाएगा और Px, Py, Pz नीचे आ जाएंगी। ये आने के बाद एक ही एनर्जी लेवल पर क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। ना एनर्जी कम होगी ना एनर्जी ज़्यादा होगी, बल्कि एनर्जी दरमियानी वाली एनर्जी पे आ जाएंगी, बिल्कुल दरमियानी वाली पे। ना S की तरह नीचे, ना P की तरह ऊपर ज़्यादा एनर्जी, ना S की तरह कम एनर्जी, बल्कि क्या हो जाएगी? एक इमीडिएट एनर्जी पर अपने आप को क्या कर देगी? फिक्स कर देगी और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगी। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी। किस फिनोमेना में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने में। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, एक S मिला और 3 P मिली और इन्होंने मिक्सिंग की, इंटरमिक्सिंग की और क्या किया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनी और इस हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है भैया? इसी का नाम था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 4 डिफरेंट ऑर्बिटल का मिलना, S और 3 P वालों का, और क्या बना देना? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देना। सच प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन ने भी क्या किया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। यहां तक हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के 2 अमल क्या कर दिए? 2 स्टेप्स पूरे किए। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसका नाम रखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिजिकल क्लासेस में इसको नाम देता हूं क्या नाम देता हूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आप लोगों ने हमेशा ऐसा करना होगा, जिस भी मॉलिक्यूल की आप लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हो, आप लोगों ने पहले क्या करना होगा? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, जोड़ेगा। और सेकेंड स्टेप में जो आप कर रहे हैं ये वाला काम, सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं और ऑर्बिटल्स की शेप बना रहे हैं, और शेप बनाने के बाद क्या करते हैं? उनकी हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। तो सेकेंड स्टेप का नाम है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप हुआ। इस सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? इस सेकेंड स्टेप में ये हुआ कि हमने एक बार शेप बनाई और फिर उनको हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो हम इसे बोलते हैं शेप फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। शेप फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। शेप फॉर्मेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। तो 2 स्टेप मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब जब 2 स्टेप मुकम्मल हो गई, पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा स्टेप हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ठीक है जी। अब तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन जब मुकम्मल हो जाता है तो एलिमेंट या एटम फौरन बॉन्ड बनाता है। फौरन जब हाइब्रिडाइजेशन मुकम्मल हो जाती है तो एटम फौरन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, अब इसको अरेंज कैसे करेगा? इसकी जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये हमने पढ़ी वेस्पर थ्योरी में। वेस्पर थ्योरी में 4 बॉन्ड्स के लिए जो स्पेसिफिक ज्योमेट्री है, जो स्टेबल ज्योमेट्री, वो क्या है? वो हमारे पास है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो क्या कर लेगा? ये कार्बन पहले बॉन्ड छोड़ दे, ये जो रेड आए हुए हैं ये हाइड्रोजन आए हुए हैं, फिलहाल हाइड्रोजन को छोड़ दें। खाना क्या आ रही है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये खुद को अरेंज कर देंगे। ये खुद क्या कर देंगे? अरेंज। कैसे अरेंज कर देंगे? एक sp3 ऐसे जो ये वाला है, और एक sp3 ऐसे जो ये वाली है, और एक sp3 ऐसे जो ये वाली है। तो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने खुद को अरेंज किया इस शक्ल में, और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पीछे की तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ क्या कर देगा? खुद को अरेंज कर देगा। मैं इसको अंदर की तरफ क्या कर रहा हूं? नहीं, क्या कर रहा हूं? अरेंज कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो मैंने शक्ल बनाया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट।
इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये देखिए ब्लू जो 4 ऑर्बिटल्स है, ब्लू वाले, ये वाले sp3 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 एंड sp3। इन चारों ऑर्बिटल ने खुद को अरेंज किया कौन सी ज्योमेट्री के ऊपर, कौन से एक्सिस, कौन सी ज्योमेट्री के ऊपर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी मैं बनाऊंगा कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पर इन्होंने खुद को क्या किया, अरेंज किया। सही है। ये कार्बन के ऑर्बिटल ने, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने खुद को अरेंज किया। अब कार्बन की टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बाद जो ऑर्बिटल ने टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की, इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के बाद अब होती है बॉन्डिंग। तो मैं इसे नाम देता हूं अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग स्टेप। अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग स्टेप 3 स्टेप है, याद रखिएगा। जब भी जिस मॉलिक्यूल की भी आप लोगों ने अपडेशन करनी हो, उसको याद करने का आसान तरीका है, पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, दूसरा स्टेप ऑर्बिटल्स के शेप बनाएं और इनके अपडेशन करवाएं, और तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप के एटम के गिर्द ऑर्बिटल के अरेंजमेंट करवाएं और उसकी बॉन्ड लगवाएं। तो क्या आ रही है, इस हर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इससे मुराद है 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, तो 4 बॉन्ड बनाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो 4 बॉन्ड बनेगी कार्बन की। यस, क्या बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगी। ये कार्बन है, ये कार्बन आ रही है, ठीक है जी, ये वाली कार्बन। और इस कार्बन के पास कौन आ जाएगा, ऊपर से हाइड्रोजन आ जाएगा ताकि बॉन्ड बना सके। यस, हाइड्रोजन आ जाएगी, और हाइड्रोजन ने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, किसके साथ, कार्बन के साथ। सिंगल बॉन्ड बनी, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड बन गई। यस, ये वाली जो बॉन्ड है ये कौन सी है, sp3 सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच लेफ्ट साइड पर ये वाली बनी, ये एक और सिग्मा बॉन्ड बन गई। कौन से ओवरलैपिंग के जरिए, हेड टू हेड। कौन से ओवरलैपिंग के जरिए, ये जो सिग्मा बॉन्ड बनी इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनी ये कौन सी ओवरलैपिंग के जरिए, इसे बोलते हैं sp3 सिग्मा बॉन्ड या sp3s सिग्मा बॉन्ड। मसला नहीं है, आगे करे पीछे करे कोई प्रॉब्लम नहीं, sp3 सिग्मा बॉन्ड या sp3s सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, यहां से जो बॉन्ड बनी ये भी क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, क्योंकि s हमेशा सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड। आप लोगों को मालूम है ना कि हमेशा s ऑर्बिटल, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, हमेशा s सिग्मा बॉन्ड और हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड। और जब भी ये ओवरलैपिंग करती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है, और इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनी, सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड या sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड या sp3s सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। तो 3 बॉन्ड बनी, तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और तीनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच sp3 सिग्मा बॉन्ड बनी है। सही है। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो ये वाली बॉन्ड आ रही है, ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 किसके साथ, हाइड्रोजन के s के साथ, तो ये ओवरलैपिंग कर रही है, और यहां से ये बॉन्ड बन गई किसके बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन गई। कौन सी बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कौन से अपडेशन के जरिए, sp3 ओवरलैपिंग के जरिए। कौन से ओवरलैपिंग के जरिए, sp3 ओवरलैपिंग के जरिए। ये जो बॉन्ड है जो मैंने थोड़ा सा लाइट कलर से बनाया हुआ है, ये 3 डायमेंशन स्पेस में है। ये बाहर की तरफ है, या तो बोर्ड से आगे की तरफ या तो बोर्ड से पीछे की तरफ, मतलब या आउट ऑफ द प्लेन है ये, या तो आगे की तरफ या आउट ऑफ द प्लेन है ये पीछे की तरफ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम ड्राइंग उसूल के मुताबिक, ज्योमेट्री उसूल के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइक दिस। हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है भैया, हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लीजिए ये पीछे की तरफ गई हुई है, सही है, ठीक है जी।
तो ये वाले आपके पास थोड़े से बड़े हाइड्रोजन हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि ये आगे की तरफ हैं, और ये वाला जो हाइड्रोजन जो मैंने छोटा बनाया, ये चूंकि पीछे की तरफ गया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल बना रहा हूं। दिस इज द व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हिच ज्योमेट्री, ये कौन सी ज्योमेट्री है? दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री भैया? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये कौन सी ज्योमेट्री भैया? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और शेप भी यही है, क्योंकि ये रेगुलर मॉलिक्यूल, रेगुलर से मुराद तमाम तरह क्या है, बॉन्ड से कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो रेगुलर मॉलिक्यूल है। रेगुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हुआ करती है। तो ये यस, हियर वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल शेप एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों सेम है इसके लिए, सही है। और यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होती है, क्योंकि जब टेट्राहेड्रल हो और रेगुलर शेप हो तो दैट एंगल इज 109.5 डिग्री। कितने डिग्री भैया? 109.5 डिग्री होती है। तो टेट्राहेड्रल जब ज्योमेट्री हो किसी मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूल रेगुलर शेप का हो, उसमें कोई लोन पेयर ना हो, तो याद रखिए वहां पर बॉन्ड एंगल क्या आता है? 109.5 डिग्री, जो हम प्रीवियस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड वेस्पर थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अच्छा, तो कितनी एंगल आ रही है? 109। ये तमाम के तमाम एंगल कितनी है भैया? 109 डिग्री, 109 डिग्री। ये तमाम के तमाम एंगल जो आ रही है, कौन सी आ रही है भैया? ये तमाम की तमाम आ रही है 109 डिग्री की बॉन्ड एंगल आ रही है। जिस भी एंगल को देखो 109 डिग्री है। सो दस सच शेप इज कॉल्ड व्हाट? टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को हम क्या बोलते हैं भैया? दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, अब लड़के कहते हैं सर ये यहाँ पर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये टेट्राहेड्रल है और इसमें 109, 109, 109, 109, तो ये 360 से ऊपर चलेगी। भैया 360 की बात तब होती है जब आप प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? जब आप प्लेन में रोटेट कर रहे होते हैं, बोर्ड के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं, तो देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन टू हियर, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये तो हमारे पास टेट्राहेड्रल है, ये तो 3 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशनल के लिए आप 360 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हो गई बात? तो कितना एंगल आया? 109.5 डिग्री। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है, इट्स अराउंड अबाउट 1.11 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन से 111 पिकोमीटर होता है। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर कार्बन जो बॉन्ड टोटल बना रही मीथेन में टोटल बॉन्ड कितनी बन रही है? चलिए थोड़ा सा टोटल बॉन्ड पढ़ते हैं। टोटल बॉन्ड्स की तादाद कितनी है? टोटल बॉन्ड्स आर 4। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनी? 4। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? कोई पाई बॉन्ड नहीं बना। पाई बॉन्ड क्या है? 0 है, क्योंकि कोई साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं है। तमाम की तमाम ओवरलैपिंग क्या है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सही है। इस वजह से कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तमाम के तमाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड 4 है और चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंड सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, सच शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल एंड द बॉन्ड एंगल इज व्हाट? 109.5 डिग्री। क्लियर है यहां तक भैया? ओके है। ये थी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसी तरह अच्छे अच्छे लेक्चर लाते जाएंगे और आप लोगों की हेल्प करते जाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराता जाऊं। इंशाल्लाह मैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरशिप के पोस्टें आई हुई हैं उनके लिए भी मैं लेक्चर बनाऊंगा एडवांस केमिस्ट्री की
लेक्चरशिप के लिए MSc लेवल की इंशाल्लाह मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। बस साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, सपोर्ट करते जाइएगा, अपने दोस्तों को बुलाते जाइएगा, मेरे फ़िज़िकल क्लासेस में मेरे यूट्यूब चैनल पर लाते जाइएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, खुदाए पामान।